नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे आज साउंड एंड वेव्स अर्थात ध्वनि एवं तरंगे। जो टॉपिक है वह हमारी एसके बुक्स है, ये जनरल साइंस की इसमें लिया गया है। इसमें जो ध्वनि तरंगों संबंधित टॉपिक है, इसमें 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कि साउंड होती है उसकी वेलोसिटी है किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है वायु में, एयर। ऑप्शन बी है पानी में, वाटर। ऑप्शन सी है स्टील में, स्टील। और ऑप्शन डी है केरोसिन तेल में, केरोसिन ऑयल। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, स्टील में। तो ध्वनि का वेग है अधिकतम किस में होगा? स्टील में होगा। वायु में होता है ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। पानी में होता है 1493 मीटर पर सेकंड। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य द्वारा ध्वनि का श्रव्य प्रास है कि मनुष्य है कितनी प्रास वाली ध्वनि तरंगों को सुन सकता है? ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी है 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इतनी ध्वनि प्रास वाली ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। और श्रव्य प्रास के आधार पर ध्वनि तरंगे होती हैं 3 प्रकार की। एक तो है श्रव्य, एक है अश्रव्य और तीसरी है पराश्रव्य। तो श्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं इनका प्रास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इनको मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। अश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं, उनकी जो प्रास होती है 20 हर्ट्ज से कम। और जो पराश्रव्य है अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनकी जो प्रास होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक इनको गाल्टन सिटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। ऑप्शन बी है विवर्तन। ऑप्शन सी है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी है ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो इसमें से कौन सा जो लक्षण है या प्रभाव है वह ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? वह ऑप्शन कौन सा है? डी सही है, ध्रुवण। यह ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता, यह प्रकाश तरंगों में पाया जाता है। कौन सी तरंगों भाई? प्रकाश तरंगों में पाया जाता है। बाकी ऑप्शन ए व्यतिकरण, यह भी ध्वनि तरंगों प्रकाश तरंगों में दोनों में पाया जाता है। ये विवर्तन, यह भी ध्वनि तरंगों में और प्रकाश तरंगों में दोनों में पाया जाता है ये। और परावर्तन है, यह भी ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में दोनों में पाया जाता है। जबकि ध्रुवण वाला प्रभाव है यह केवल प्रकाश तरंगों में पाया जाता है, ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 4, आवृत्ति का एसआई मात्रक है कि फ्रीक्वेंसी होती है उसका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है चक्कर पर सेकंड। ऑप्शन बी है मीटर। ऑप्शन सी है स्वरमापी
और ऑप्शन डी है फुट। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, चक्कर पर सेकंड, या इसका एसआई मात्रक है हर्ट्ज। क्या भाई? हर्ट्ज। तो आवृत्ति है इसका एसआई मात्रक चक्कर पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। प्रश्न नंबर 5, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है कि साउंड वेव्स होती हैं उनको इलेक्ट्रिक वेव्स में कौन सा यंत्र है बदलता है? ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी है एम्पलीफायर और ऑप्शन डी है डायनामो। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, माइक्रोफोन। यह ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। ऑप्शन बी की बात करते लाउड स्पीकर, यह जस्ट इसका ऑपोजिट है, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। ये विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में। ऑप्शन डी की बात है डायनामो, या इसका नाम है विद्युत जनित्र। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि? कि चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री जाता है तो आज जाने के पश्चात वह दूसरे अंतरिक्ष यात्री की आवाज नहीं सुन सकता, किस कारण से? ऑप्शन ए है उत्पन्न आवृत्तियां श्रव्य आवृत्तियों से अधिक होती हैं। ऑप्शन बी है ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी है रात्रि में तापमान अत्यंत कम एवं दिन में अति उच्च होता है। ऑप्शन डी है चंद्रमा की सतह पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी हैं। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है। प्रश्न नंबर 7, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए ध्वनि वेग में वृद्धि होगी। कि जब जैसे कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है और यदि उसी माध्यम में तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का वेग है कितना बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए है 0.61 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 6.1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 3.32 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, 0.61 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग है यह 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 8, भूकंप के कारण कौन सी तरंग उत्पन्न होती हैं? कि भूकंप आता अर्थक्वेक आता है उस समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए है पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी है अश्रव्य इंफ्रासोनिक, ऑप्शन सी है श्रव्य ऑडिबल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप के समय जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी हैं? अश्रव्य हैं, इंफ्रासोनिक हैं, अश्रव्य, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम।
20 हर्ट्ज से कम। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं, इनकी जो आवृत्ति का प्रास होता है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक और श्रव्य जो ध्वनि तरंगे उनकी जो प्रास होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न नंबर 9, प्रतिध्वनि इको के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए, कि जो इको साउंड होता है उसको सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 12 मीटर, ऑप्शन बी है 10.6 मीटर, ऑप्शन सी है 20 मीटर और ऑप्शन डी है 16.6 मीटर। तो ऑप्शन इसमें डी सही है, 16.6 मीटर की प्रतिध्वनि होती है, इको होती है, उसके लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वह 16.6 मीटर होती है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 10, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस या तीव्रता, इंटेंसिटी का मात्रक है, कि प्रबलता है या तीव्रता है, इसका मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन डी है तारत्व। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर पर सेकंड, इसमें ध्वनि की चाल मापी जाती है, तो ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है, मीटर पर सेकंड में। हर्ट्ज है, यह आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है। तारत्व है, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है और कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व क्या होता है, कम होता है। इसी लक्षण के कारण ही महिलाओं की आवाज़ तीखी व सुरीली होती है, जबकि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि तरंग किस प्रकार की है, कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस प्रकार की हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो होती है प्रकाश तरंगे। कौन सी भाई, प्रकाश, लाइट वेव्स। प्रश्न नंबर 12, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, कि डॉपलर प्रभाव होता है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंगों से, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगों से, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगों से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, ध्वनि तरंगों से। अब बात करें डॉपलर प्रभाव होता क्या है, कि जब स्रोत है और श्रोता है, स्रोत है ध्वनि स्रोत और श्रोता, इसके इन दोनों के मध्य में सापेक्ष गति होती है, तो श्रोता को स्रोत के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसकी आवृत्ति उसके पास आएगा तो पहले बड़ी महसूस होती है, और जो वह स्रोत है श्रोता को पार करके जाता है उसको आवृत्ति है घटी महसूस होती है, जबकि आवृत्ति है घटती बढ़ती नहीं है। इस प्रकार से जो डॉपलर प्रभाव है ये किससे संबंधित है, ध्वनि तरंगों से। प्रश्न नंबर 13, ध्वनि की किस गुण के कारण रात्रि के समय दूर तक आवाज सुनाई देती है जबकि दिन के समय दूर तक नहीं।
तो बात करते हैं कि कौन सा गुण है ध्वनि का जिसके कारण से हमें रात्रि के समय दूर तक आवाज़ सुनाई देती है जबकि दिन के समय नहीं। ऑप्शन ए है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी है अनुरणन, रिवाइब्रेशन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें ए सही है कि रात्रि के समय ध्वनि का अपवर्तन अधिक होता है जबकि दिन के समय ध्वनि का अपवर्तन कम होता है। इस कारण से रात्रि के समय हमें दूर तक आवाज़ सुनाई देती है जबकि दिन के समय दूर तक आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो रात्रि के समय अपवर्तन है क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता भाई, अधिक। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? कि यहाँ 4 तथ्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है ध्वनि वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ऑप्शन बी है पानी में नाव के चलने से सम्मिश्र तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी है प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो तथ्य दे रखे हैं वो सभी सत्य कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डी सही है, इनमें से कोई नहीं। कि ध्वनि होती है वो तरंगे कैसी, उनकी अनुदैर्घ्य हैं। और पानी में नाव जो चलती है तो उससे तरंगे होती है सम्मिश्र उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। और प्रकाश तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सही भाई, डी ऑप्शन है सही है। प्रश्न नंबर 15, जब एक खाली बर्तन को पानी द्वारा भरा जाता है तो इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है बढ़ती है। ऑप्शन बी है कम होती है। ऑप्शन सी है समान रहती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, बढ़ती है। कि जब कोई भी खाली बर्तन होता है उसको यदि पानी से भर दिया जाए तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, आवृत्ति है। और आवृत्ति जो इसका मात्र क्या, हर्ट्ज है। और आवृत्ति क्या है कि प्रति सेकंड उत्पन्न कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति। इस प्रकार से हमने ध्वनि तरंगों संबंधित 15 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हल किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।